सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल DK प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। आज हम किसान साथियों आपको गेहूं के बाद देख सकते हैं, गेहूं के बाद हम कौन कौन सी बेल वर्गीय फसलें बो सकते हैं। किसान साथियों आप इन तीनों फसलों में से कोई भी फसल बो सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बेल वर्गीय फसलों में बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसलें हैं। गेहूं के बाद आप बो सकते हैं किसान साथियों ये बेल वर्गीय फसलें। आइए हम आपको बताते हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों जैसा हमने आपको बताया था, गेहूं के बाद या गेहूं से भी पहले हम कौन सी खेती कर सकते हैं। जो हमारे ये किसान साथी हैं, इस समय इन्होंने ये फरवरी मंथ में किसान साथियों अपना आलू खोद लिया था। जो हमारी कच्ची खोद का आलू होता है, उसको खोदने के बाद इन्होंने किसान साथियों इसमें मचान विधि से हमारी जो गिलकी या तोरई होती है, ये आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस समय इनका ये 3 से 4 पत्तों का ये पौधा हो चुका है और ये हमारी तोरई बोई हुई है हमारे इन किसान साथी ने। और इसको अभी मेरा मानना ये है किसान साथियों, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये जो हमारा पौधा इस समय ग्रोइंग स्टेज पर रहेगा और लगभग 1 महीने में ये हमारा जाल पर चढ़ जाएगा। और जाल पर ये अगेती तोरई की जो खेती होती है, मचान विधि पर जो बोया जाता है, इसके जो फ़ायदे होते हैं किसान साथियों, एक तो हमारी स्प्रे करने में आसानी होती है। जो भी हमारी कोई बीमारियां यदि आती हैं तो उसमें आसानी हो जाती है दवाई का करने में। और प्लस इसमें हमारी जो रोगों की समस्या है किसान साथियों 5% होती है, जिससे रोग कम आते हैं और लंबाई तोरई की अच्छी रहती है और शाइनिंग भी बहुत अच्छी रहती है, जिससे बाज़ार में जो रेट होता है वो हमारी नीचे की जो तोरई होती हैं जो हम ज़मीन पर बोते हैं उससे अच्छा रेट मिलता है। और रेट की यदि मैं बात करूं तो अगेती जैसे तोरई रहेगी तो मेरे अनुमान से जैसे पिछले वर्ष भी किसान साथियों इस समय की तोरई जो हमारे किसान साथी ने बोई थी उसका जो रेट थोक का रेट था वो 70 से 80 रुपये kg तक मिला है। और इसी कारण हमारे किसान साथी ने दोबारा से पिछले वर्ष भी बोई थी और इस वर्ष भी अगेती तोरई बोई है। और अभी और अन्य किसानों की अपेक्षा ये कम से कम 2 महीने आगाही तोरई रहेगी। या हमारे किसान साथी ने इसी में लौकी भी बोया हुआ है, जो हमारे जाल या मंडप विधि से तोरई और लौकी। और उन्होंने किसान साथियों नीचे ही जो हमारी बेल जो होती है ये तो चढ़ जाएगी हमारी मचान पर या जाल पर, और इसी में नीचे जो हमारी बेल रहेगी वो हमारे किसान साथी ने इन्होंने टिंडा भी बोया है इस वर्ष। इसमें मैं आपको टिंडे के भी पौधे दिखाना चाहूँगा। टिंडे के जो पौधे हैं वो छोटे हैं, अभी जमकर मतलब निकल कर तैयार ही हुए हैं। हमारी टिंडे की जो बेल रहेगी वो रहेगी नीचे ज़मीन पर, और जो हमारी तोरई की बेल रहेगी वो जाएगी हमारी ऊपर मचान पर। और जिससे इसकी जो फल की जो मैं बात करूं, लगभग मचान पर चढ़ने से पहले ही फल देना शुरू कर देती है। ये इतनी एक अच्छी वैरायटी है। मैं बताना चाहूँगा आपको कौन सी वैरायटी की इन्होंने गिल की या तोरई बोई हुई है। ये VNR कंपनी की एक हमारी आलोक करके वैरायटी आती है, VNR की आलोक। जो हमारे किसान साथी ने बोई है ये VNR की आलोक है। और मैं यदि टिंडे की आपको बात करूं किसान साथियों, ये टिंडा भी हमारे किसान साथी ने माहिको कंपनी का एक टिंडा आता है, ये माहिको कंपनी का टिंडा बोया हुआ है। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, थामले में एक टिंडे की पौधे लगाए हुए हैं। ये अभी नीचे रहेंगे, जो हमारे किसान साथी हैं उसको नीचे रखेंगे टिंडे को, और मचान पर हमारा तोरई को चढ़ाएंगे। और मैं आपको आगे बताऊंगा मचान किस तरह बना सकते हैं। आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, कम से कम कितने दूरी पर ये बांस रहता है और कितने बांस लगते हैं, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे किसान साथियों। किस तरह आप जाल बना सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह तैयार करते हैं। जैसा किसान साथियों आप वीडियो में देख सकते हैं, आज हम आपको दिखा रहे हैं किसान साथियों जो हमारा जाल या मंडप विधि से तोरई और लौकी की खेती की जाती है किसान साथियों। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ किसान साथियों, इस समय आप देख सकते हैं पौधा निकल चुका है तोरई का। और इसको किसान साथियों जाल को किस तरह बनाया जाता है, मैं आपको आज इसी विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा किसान साथियों, हमारे यहाँ पर 5 विषय का बीघा होता है। और इस 5 विषय के बीघे में किसान साथियों जो जाल बनाया जाता है या मंडप बनाया जाता है,
इसमें लगभग किसान साथियों 110 बांसों की आवश्यकता होती है प्रति बीघा। और किसान साथियों मैं यदि दूरी की बात करूं तो आप दूरी घटा बढ़ा सकते हैं। हमारे जो किसान साथी हैं, अधिकतर किसान साथी 8 बाई 8 पर या 7 बाई 7 पर भी लगाते हैं। और हमारे यहाँ एक इन किसान साथी ने जो ये बांस लगाया हुआ है, ये 6 बाई 6 पर यहाँ बांस लगा हुआ है किसान साथियों। और जाल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी हम आपको किसान साथियों बताएंगे। जिसमें पहले नंबर पर हमारा रहेगा किसान साथियों, जिसको बांस बोला जाता है, ये है बांस। ये बांस की आवश्यकता होगी। और दूसरे नंबर पर रहेगी हमारे किसान साथियों तार, या हमारे यहाँ पर पत्ती भी होती है, इसको पत्ती बोला जाता है। ये थोड़ी चपटी होती है। तार होता है हमारा गोल, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसा वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा तार भी है, और तार के जो नीचे आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है पत्ती। ये एक थोड़ी सी चपटी होती है और मजबूताई में ज़्यादा होती है हमारे तार से, इसलिए हमारे किसान साथी यहाँ इसको भी लगाते हैं। तार और पत्ती दोनों ही चीज़ें यूज करते हैं। तार को अधिकतर हमारे बीच वाले पोर्शन में डाला जाता है। जो आपको गैप इस समय यहाँ दिख रहा है, इस गैप में तार को डाला जाता है। और जो हमारे बांस से बांस को बांधा जाता है हमारे यहाँ पर अधिकतर पत्ती से, जिसे हम पत्ती आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और इसके लिए किसान साथियों जो पहला या मजबूताई के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, ये है हमारा किसान साथियों, इसको बोला जाता है हमारे स्टे, या ज़मीन से जोड़ने के लिए तार को या हमारे जाल को रोकने के लिए जो ज़मीन में गड्ढा किया जाता है, वो लगभग 1 फीट का गड्ढा होता है। वो भी हमारे एक अर्थ ओगर या देसी भाषा में उसको बर्मा बोला जाता है, उसके माध्यम से यहाँ गड्ढे किए जाते हैं। और गड्ढे में फिर किसान साथियों हमारी इस पत्ती में ईंट को फंसा जाता है। ईंट और पत्ती को इसमें डाला जाता है, और फिर मिट्टी करने के बाद उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है और अच्छी तरह दबाया जाता है, जिससे बरसात में या पानी भरने के समय और हवा चलते समय हमारा जो जाल है वो गिरे ना, या इस तरफ से दूसरी तरफ को ना लुढ़के। इस तरह हमारी तरह यहाँ ईंटों से इसको रोका जाता है। इसमें नीचे ज़मीन के अंदर ईंटें दबी हुई हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ में किसान साथी की एक ईंट पड़ी हुई भी है, और इसको ईंटों से बांधा गया है या जोड़ा गया है नीचे ज़मीन में। और बांस किसान साथियों हमारे किसान साथी ने यहाँ पर 7 फुटा या 8 फुटा इस तरह के बांस चलते हैं, या 6 फुटे, ये 3 तरह के बांस होते हैं। यहाँ इस तरह के बांस लगाए जाते हैं, फिर उसको बांधकर और मचान या जाल विधि बनाई जाती है। और इसी पर हमारे किसान साथी बेल चढ़ाएंगे। जो हमारी तोरई की या लौकी की बेल होती है, उसको चढ़ाया जाता है। और उसमें किसान साथियों पैदावार अधिक होती है, प्लस बीमारियां कम आती हैं, और बीमारियों का निवारण भी अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि स्प्रे करने में भी आसानी होती है। और ज़मीन में जो हमारी ये बोई जाती हैं तोरई या लौकी, उसमें फंगस जनित रोग ज़्यादा आते हैं, और बीमारियों का भी अटैक या प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें दवाइयों का उपयोग ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों आप मचान विधि या मंडप विधि से तोरई या गिलकी या लौकी की खेती या कोई भी हमारी बेल वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं, और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं किसान साथियों। इस समय की तोरई या गिलकी जब भी बाज़ार में जाएगी किसान साथियों, अगेती में तोरई या लौकी ये आता है, तो इसका रेट मार्केट में किसान साथी बहुत अच्छा मिल पाता है, जिसमें 60 से 70 रुपये केजी तक भी रेट मिल जाता है, जिससे अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं हमारे किसान साथी। आप भी इस विधि को अपनाएं और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत।